So I welcome you all to the sixth lecture of electricity, magnetism and semiconductor. अब तक हम लोगों ने 5 लेक्चरों में तो काफी अच्छा बेस बना लिया है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझते हैं कि अगर एक चार्ज Q है, ठीक है, लेट अस से इसे कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ओके। तो इसके द्वारा आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस और नो, वी नो दैट वेरी वेल। हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि इस चार्ज के वजह से इसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यस और नो। यस सर। इसी तरीके से अगर सिमिलरली कोई दूसरा चार्ज होगा, उसके वजह से भी उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस और नो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना, क्वांटिफाई करना, दैट हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। सो इट इज डिफाइंड एज, या कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द चार्ज्ड पार्टिकल, और यू कैन से ऑब्जेक्ट, in which another charged, you can say another charge experiences a Coulombic force. ओके। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल के आजू बाजू का वो रीजन जहां पे आने के बाद, या जहां के विसिनिटी, उसके दायरे में, उसके रेंज में आने के बाद दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोलम्बिक फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसे, या वो दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा, सपोज टू बी दिस इज अवर अनदर चार्ज पार्टिकल, ओके, लेट अस से स्मॉल क्यू। तो अभी इस पे कूलम्बिक फोर्स नहीं आ रहा है। रीजन क्या है कि ये अभी इसके विसिनिटी से बाहर, इसके दायरे से बाहर है। बट अगर यही चार्ज पार्टिकल इतना क्लोज आ जाए, तो ये क्या करने लग गया कि पहला वाला जो कैपिटल क्यू था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में आ गया, यस और नो। सो नाउ दिस स्मॉल क्यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस व्हाट, दिस कूलम्बिक फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, ठीक है। अगर लाइक रहा मीन्स दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन, अनलाइक रहा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, ओके। यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा है दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट रीजन इन द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल in which another charged particle is going to experience the Coulombic force. Okay. Now the question is, I hope it is clear. तो अब सवाल ये उठता है, how much is this force of attraction, or you can say how much is this electric field? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, इसे डिफाइन कैसे करें मैथमेटिकली? सो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज that electric field E equal to force per unit charge, force per unit charge, ओके। मैथमेटिकली ये डिफाइन करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसका यूनिट बता सकते हो? ऐसा यूनिट, वेरी गुड, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, सो इट इज फोर न्यूटन पर कूलम। सो नाउ मूविंग अहेड, अगर आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो यहां पे मैंने जो डिफाइन किया, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यस और नो। इसी चीज को जरा एक थॉट एक्सपेरिमेंट से, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ की चाहे कितने भी चार्ज पार्टिकल्स आ जाए, ये कोलम्बिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, यस और नो। और उसी की वजह से हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ओके। सो ना, जब बहुत सारे नंबर ऑफ रहेंगे तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा वो हाइयर पता चलेगा। सो ना, इफ दिस इज प्लस क्यू, और लेट अस से दिस कैपिटल क्यू, इसके बाजू में एक स्मॉल क्यू है, ओके। सो सपोज वो उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, कह दो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। सो इफ आई वांट टू नो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो मुझे ये तो पता चल गया, इट इज फोर्स पर
यूनिट चार्ज, सो आई कैन डिफाइन इट एज दैट, मुझे ये पता है कि फोर्स कितना होता है। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। एंड इवन आई नो दैट एफ इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, यस और नो। तब मैं क्या करता हूँ, 1/Q ऐसे ही रख दिया। अब फोर्स की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यूज ला के रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सो ई कम्स आउट टू बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये Q और ये Q कैंसल। मतलब अभी यहां पे जो मुझे E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर मिला है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, कैपिटल Q की वजह से। ओके। अब अगर सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड कि ये जो दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सो इट इज गोइंग टू बिकम E इक्वल टू Q अपॉन स्मॉल क्यू हो गया इस बार, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, यस और नो। बट अब सवाल ये उठता है कि अभी जो मैंने ये फोर्स पर यूनिट डिफाइन किया चार्ज पार्टिकल को, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, चार्ज पार्टिकल में जब चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उससे मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन किया। क्या कोई और तरीका है, ठीक है, इसी इसी कंसेप्ट को डिस्कस करने का। सो लेट अस सपोज, अब एक बात ये जान लो कि चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किधर भी हो। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल आया तो मान लेते हैं आई हैव अ प्लेट, अ पॉजिटिव प्लेट। चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं। सो सपोज इफ आई हैव अ पॉजिटिव प्लेट ओवर हियर एंड आई हैव अ नेगेटिव प्लेट ओवर हियर। ठीक है, यस और नो। और इसके बीच में समझो ये है मेरा पॉजिटिव प्लेट और ये है मेरा निगेटिव प्लेट। ठीक है, कह दो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ओके। अब इनके बीच में यहां पे मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लाके रख दिया। ओके। अब चार्ज पार्टिकल ला के रख दिया तो आइदर ये प्लस क्यू होगा या तो माइनस क्यू होगा। सो लेट अस सपोज ये मैंने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ला के रख दिया। अब जैसे ही प्लस क्यू मैंने चार्ज पार्टिकल ला के तो दिस ऑल थिंग्स आर एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स में एकदम काफी अच्छे लेवल पे जाओगे, पढ़ोगे, तब आप ये एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करोगे। पहले से ही साइंटिस्ट लोगों ने कर रखा है और हम अब बस इसे स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल आया, अब जितना कंसेप्ट अब तक पढ़ा है इससे आप कह सकते हो कि सर, क्योंकि इधर लेफ्ट वाला प्लेट पॉजिटिव है और आया हुआ चार्ज भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन होगा और इसको ढकल देगा। और साथ ही साथ ये प्लस चार्ज क्यू देखेगा, जब यहाँ पे निगेटिव प्लेट है तो वो खुद ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन आएगा और यहाँ पे रिपल्शन आएगा। यस और नो। एंड व्हाट विल हैपन कि आप थोड़े ही समय में देखोगे कि ये चार्ज पार्टिकल खुद ही अपने आप क्या करेगा, भाग के यहाँ पहुंच जाएगा। यस और नो, या यहाँ पे आ जाएगा। यस और नो। हाँ सर। सो नाउ अब ये कितना अमाउंट यहाँ पे गया, या कह दो कि मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा तो ये भाग के यहाँ पे चला आया टोटल। और हाँ, एक और चीज इधर डिफाइन कर देते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है, गैप डी। यस और नो। सो नाउ मूविंग अहेड, अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये कितने फोर्स से आया होगा, या अगर ये यहाँ पे आ गया, सो व्हाट वाज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। यस और नो, वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूं कि अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आके रुका हुआ है, ओके, प्लस क्यू, हाँ प्लस क्यू। सो इफ आई एम टेकिंग दैट चार्ज पार्टिकल ओवर ईयर, मैं क्या करूंगा, सो फोर्सफुली मैं लेके जा रहा हूँ। ऑल्दो इनके बीच में रिपल्शन, मैं उसे फोर्सफुली लेके जा रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ पे ले जाके मैंने उसे छोड़ दिया, यस और नो, ये प्लस चार्ज को छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन ये भाग के वापस से यहाँ पे आ जाएगा।
Yes or no? So what I can say is that I am doing some external work. I am doing some external work, and this work done, is equals to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? स्मॉल डी। यस और नो? दिस इज द वर्क डन। ये एक्सटर्नल वर्क डन अगर मैं यहां से लेके जा रहा हूं, वो वर्क डन विल बी इक्वल टू द फोर्स विच इज दिस हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप एफ इक्वल टू एम ए अगर मे भी पढ़े हो मैकेनिक्स में तो वो मत लगा देना, ओके। सो इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड आई इवन नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये दोनों अगर है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो है। यस और नो? एंड वी नो वेरी वेल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को हमने कैसे डिफाइन किया था? इट इज वर्क डन। यस और नो? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ है ना? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? चलो अभी चार्ज को कैपिटल क्यू ना लिख के स्मॉल क्यू लिखते हैं। ठीक है, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो कैन आई राइट दिस दैट वर्क डन इज नथिंग बट, कितना वर्क हो रहा होगा, कितना वर्क हो रहा होगा, विल बी नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। एक बार फिर से समझ लो कि मैं अगर यहाँ पे एक्सटर्नली वर्क कर रहा हूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? और इनके बीच में जब ये वापस भी आ रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा हो, साथ ही साथ वो चार्ज कितना है। यस और नो? एंड इवन या तो वोल्टेज हमने डिफाइन किया, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो नाउ क्योंकि अब ये वर्क डन और वर्क डन है, कैन आई इक्वेट दिस टू? और अगर इसे इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? एफ इंटू डी इक्वल टू वी इंटू क्यू। यस और नो? सो आई कैन डिफाइन दिस एज दैट इट इज एफ बाय क्यू इज इक्वल्स टू वी बाय डी। यस और नो? एफ बाय क्यू, एफ बाय क्यू क्या होता है? अभी अभी पढ़ के आए, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ बाय क्यू, एफ बाय क्यू इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? सो आई कैन राइट इट एज ई। अब मुझे ई का फॉर्मूला क्या पता चल गया? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, और मैं इसे कह सकता हूं इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, यस और नो? तो ये मुझे फॉर्मूला मिल गया। अब अगर यहां पे मैं, ये रहा फॉर्मूला वी बाय डी। सो अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की बात हो चुकी है ऑलरेडी, बट फिर भी इट इज न्यूटन पर कूलम, और इसके हिसाब से आप क्या डिफाइन कर सकते हो? दैट इट इज वोल्ट पर मीटर। ओके, इट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक टर्म में मैंने लिखने का एकदम बेसिक फंडामेंटल, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और दूसरा फिर मैंने क्या किया, उसे इलेक्ट्रिकल टर्म में डिफाइन करना चालू कर दिया। ओके, इलेक्ट्रिकल टर्म में डिफाइन करना चालू कर दिया, एंड इट इज वी बाय डी। सो नाउ मूविंग अहेड, आई होप व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ मूविंग अहेड विथ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब समझो तीव्रता, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितनी रही है, कितनी तीव्र है। तो आप एक बात समझो, जैसे मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। सो इसके आजू बाजू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस और नो? तो अब इमेजिनरी दिखाई नहीं देगा, बट इमेजिनरी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। ओके, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगे या जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगा? इंटेंसिटी। किसकी किसकी इंटेंसिटी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। यस और नो? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस। बात समझ आ रही है? सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस एज, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फी, ई एच आई, ये है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और विल कॉल दिस एज, ये है फी। ठीक है,
So how we are going to define this as E means electric field is number of lines of force upon area enclosed by the line of forces. Area enclosed by the line of forces. So in the simple terms, E equal to phi upon ए। यहां पे ये जो एरिया की बात हो रही है, इट इज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। सो लेट मी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस इज सर्टन ऑब्जेक्ट और बॉडी। अब इस ऑब्जेक्ट से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फील्ड्स जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगे उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस और नो? सो इट इज डिफाइंड एज दैट phi number of lines of forces equal to E into surface area। E into surface area। मतलब अगर आपने फिजिक्स डेप्थ में पढ़ा होगा, सिंस मैं भी ये डिप्लोमा लेवल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, कॉस एंगल आएगा। यस और नो? ये सारी चीजें मैं स्किप करते जा रहा हूँ, बट 11th 12th के लिए जब कंसेप्ट लाएंगे ये सारा, तो काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका भी यूनिट हमें जानना है। सो यू नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम, या तो हमने दूसरा क्या, वोल्ट पर मीटर। ये देखो यहाँ पे, वोल्ट पर मीटर। यस और नो? सो वोल्ट पर मीटर। और दूसरा सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सो फाइनली दिस फाइ, इसका यूनिट क्या आ गया? वोल्ट मीटर। क्या आ गया? वोल्ट मीटर। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज surface area, and this is, you can say, number of lines of forces, or you can say इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप एक चीज समझो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, यस और नो? अब अगर यहीं से कुछ बाहर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगे तो ये काउंट नहीं होगा। जितना वो एरिया एनक्लोज होगा हम उसी को काउंट करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है काफी डिटेल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इससे जो क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है इसके यूनिट पे, इसके डेफिनेशन पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।